बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ नुआन आरिफ। आज हम डिस्कस करेंगे डीएचए लाहौर फ़ेज़ 13 के हवाले से। अभी रिसेंटली कल जो डीएचए ने एक सर्वे स्टार्ट करना शुरू किया है, उस हवाले से हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या डीएचए का उसमें मेन पर्पस है, क्या डीएचए करना चाह रहा है उस हवाले से, और ओवरऑल जो फ़ेज़ 13 की मार्केट है उस हवाले से हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि क्या उसका इम्पैक्ट जो है मार्केट में हमें देखने में नज़र आएगा। सबसे पहले तो अगर वो सर्वे की बात की जाए, उसमें डीएचए ने एक परफॉर्मा जारी किया है, जिसके अंदर डीएचए ने ने जितने भी फाइल होल्डर्स हैं उनसे जो उनकी राय मांगी है इस हवाले से कि आइदर जो मार्केट रेट है उस मार्केट रेट पे आप रिफ़ंड ले लें, या तो उसमें दूसरी ऑप्शन जो दी गई है वो ये है कि आप वेट करें। वेट के साथ साथ वहाँ पे ऑन ग्राउंड जो ओरिजिनल जो सबसे पहले लोकेशन शो की गई थी उस लोकेशन के ऊपर ही वहाँ पे डेवलपमेंट की जाए, और डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह लेके आपको ऑन ग्राउंड उसको डिलीवर कर दिया जाए। ये जो दूसरी ऑप्शन है थोड़ी-सी टाइम टेकिंग ऑप्शन है। इस हवाले से डीएचए ने ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पे दी गई हैं। उस सर्वे के बाद डीएचए कोई जो अगला लाया-मला है वो अनाउंस करेगा। इसमें अगर देखा जाए, बहुत सारी क्यूरीज़ ये आ रही हैं कि क्या इसमें करना चाहिए? क्या लाया-अमल इख्तियार करना चाहिए? क्या डीएचए को ऑप्शन देनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो डीएचए ने अभी तक जो मार्केट रेट है, मार्केट रेट के क्या डीएचए उस मार्केट रेट पे क्या आपको ऑफ़र करेगा, क्या मार्केट रेट होगा, किन बेसिस पे वो मार्केट रेट आएगा, आइदर वो डीसी वैल्यू होगी, एफबीआर वैल्यू होगी, या जो मार्केट में फाइल्स का रेट चल रहा है उस हवाले से वो रेट होगा। इन तमाम चीज़ों को क्लियर आउट होने के बाद ही चीज़ें मज़ीद आगे क्लियर हो सकेंगी कि किस रेट पे डीएचए आपको पेमेंट करेगा। सेकंड, दूसरी तरफ अगर देखा जाए, आप जितने भी यहाँ पे फ़ाइल होल्डर्स हैं, जिन लोगों ने 2009-2010 से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, यहाँ पे अपनी फ़ाइल्स लेके होल्ड की हुई हैं, उस हवाले से अगर देखा जाए, जहाँ आप लोगों ने इतना वेट किया है और डीएचए अभी आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि आप वेट कर लें। वेट करने के साथ ही उसी जो लोकेशन है उस लोकेशन के ऊपर ही आपको यहाँ पे हम लोग फ़ाइल डिलीवर कर देते हैं, ऑन ग्राउंड डिलीवरी आपको दे देते हैं प्लॉट्स वगैरह की। अब दूसरी तरफ सराउंडिंग में इसके बिल्कुल अपोज़िट अगर ईएमई सेक्टर को देखा जाए, तो 1 कनाल का प्लॉट जो है वहाँ पे तकरीबन साढ़े 5-6 करोड़ रुपए की रेंज का यहाँ पे प्लॉट हो चुका है। अगर इसी लोकेशन पे जो उसकी प्राइम लोकेशन है, उसी लोकेशन के ऊपर डीएचए यहाँ पे डिलीवर कर देता है, तो आपको जो है ऑन ग्राउंड डिलीवरेंस के बाद जो आपकी प्राइसेज़ हैं वो आप खुद ही आइडिया कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको कितना जो है वहाँ पे गेन देखने में नज़र आएगा। उसके साथ-साथ डिफरेंट चीज़ें हैं, क्योंकि ये जो फ़ेज़ 13 की लैंड है रूडा के अंडर अब आना स्टार्ट हो गई है, तो रूडा से डीएचए ने इसको परचेज़ कर लिया हुआ है। अब डीएचए क्योंकि इसमें 2 से 3 फैक्टर्स ऐसे हैं, जैसा कि फ़ाइल्स की एक तो ओवर सेलिंग वगैरह देखने और सुनने में आ रही है। उस हवाले से डीएचए जो है बहुत सारे ये सर्वे के अंदर लोगों ने जो अपना रिफ़ंड वगैरह की ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उसमें डीएचए माइट भी हो सकता है कि उनको पेमेंट करने के बाद जो फाइल्स रह जाएँगी या जो लोग रह जाएँगे, उन लोगों को वहाँ पे ऑन ग्राउंड डिलीवर कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ ये ऑप्शन भी हो सकती है कि डीएचए तमाम ही फाइल्स को रिफ़ंड करने के बाद वहाँ पे ऑन ग्राउंड कोई एक और ऐसा प्रोजेक्ट या कोई एक और चीज़ वहाँ पे डेवलप कर दिया जाएगा। लेकिन ये सारी असम्पशन्स हैं, अभी जो मेन अनाउंसमेंट है, ये जो मेन चीज़ है वो डीएचए के एंड से ही आएगी। डीएचए उसको बताएगा कि डीएचए आइदर इसी जगह पे उसको डिलीवर करेगा या डीएचए रिफ़ंड करेगा। देखिए, इतने टाइम के बाद भी अगर डीएचए जो है आपको लेट्स सपोज़ हम आज सपोज़ करते हैं कि अगर आपका डीसी रेट के ऊपर डीएचए पेमेंट कर रहा है, तो 1 कनाल की फ़ाइल जो कि मार्केट में आज तकरीबन 57-58 लाख रुपए के इन बिटवीन है, वो फ़ाइल का और डीसी रेट की अगर बात की जाए तो तकरीबन 88-90 लाख रुपया बनता है। अगर 88-90 लाख रुपए आपको पेमेंट हो जाती है, तो ये एक अच्छी पेमेंट है, अच्छी आपको यहाँ पे रिटर्न है। और इसके साथ-साथ अगर यहाँ पे रेट्स को रफ़ली मैं यहाँ पे डिस्कस करता चलूँ, तो 5 मरला जो है वो तकरीबन आपको 18 लाख रुपए के इन बिटवीन, 10 मरला 29 लाख रुपए के इन बिटवीन, और 1 कनाल फ़ाइल जो है वो 57 से 58 लाख रुपए के इन बिटवीन यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब ये सर्वे जो डीएचए कर रहा है, ये आप डीएचए की वेबसाइट पे, पोर्टल पे जाएँगे, वहाँ पे आपको एक परफॉर्मा मिलेगा। उस परफॉर्मा को फ़िल आउट करने के बाद डीएचए ने एक ईमेल बनाया, कस्टमर सर्विस डॉट फेज़ 13 @dha.org.com। यहाँ पे आप जाके
उसको ईमेल कर सकते हैं और उसके सर्वे के बाद जो भी अगला लाएबल होगा वो डीएचए की तरफ से अनाउंस किया जाएगा। अब लोगों की जो क्यूरीज़ आ रही हैं वो यही देखने में नज़र आ रही हैं कि क्या इसके हवाले से करना चाहिए। देखें 2 चीज़ें हैं जैसे मैंने पहले बताया कि एक तो डीएचए की तरफ से जैसे ही क्लैरिटी आ जाती है, ये चीज़ें पता चल जाती हैं, मज़ीद क्लैरिफ़िकेशन आ जाती है कि डीएचए इस रेट पे बायबैक करना चाह रहा है। अगर तो आप बायबैक उसमें रिफ़ंड में अगर जाना चाह रहे हैं, तो रिफ़ंड में अगर डीएचए आपको एक अच्छी अमाउंट जो है वो दे देता है तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। उसके साथ-साथ दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो डीएचए उसको डिलीवर करने की थोड़ा-सा उसमें वेट है, होल्ड करना चाहिए मेरे ख़्याल से, थोड़ा-सा वेट करना चाहिए ताकि डीएचए ऑन ग्राउंड वहाँ पे आपको जो जितनी भी डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट कंप्लीट करके ऑन ग्राउंड आपको वहाँ पे जो प्लॉट्स हैं वो डिलीवर कर दे। व्यूअर्स मज़ीद डीएचए फ़ेज़ 13 के हवाले से या फ़ाइल्स के हवाले से आपकी कोई क्यूरी हो तो आप स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा उस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच रहे। अगली वीडियो तक अपना ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।